अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाजरीन, आपने खबर सुनी होगी, अभी अभी आपने खबर सुनी होगी कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बरतानिया के लिए रवाना हो चुके हैं, बरतानिया जा रहे हैं। वो अपनी सेहत बारे अपना चेकअप करवाएंगे। 2 हफ्ते के लिए जो है वो अपना बरतानिया के अंदर क़याम करेंगे, रेस्ट करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात करेंगे। लेकिन नाजरीन, ख़बर कुछ और लीक हो रही है कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो अपने कैद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात करने के लिए गए हैं। जो पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे। असल में वो गए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात करने के लिए और 2 हफ्ते का क़याम है उनका। 2 हफ्ते वहाँ क़याम भी करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और सियासी सूरत हाल के ऊपर भी तबादला ख्याल करेंगे और ओवैसी पाकिस्तान से भी मुलाकात करेंगे। तो नाज़रीन, लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है कि जिस शख्स का ताल्लुक PTI से है वो गद्दार है, वो दहशत गर्द है और जो शख्स प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ रहा है वो मुहे बोलो वतन है। नाजरीन, मैं तो नहीं गया, तो जो लोग हज करने के लिए जाते हैं तो महीना 1.5 महीने का प्रोसीजर होता है। महीना 1.5 महीना लगता है उनको सऊदी अरब के अंदर हज करने के ऊपर। जब वो हज करके आते हैं तो उनके गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो 4 दिन 5 दिन के अंदर जेल में गुजारते हैं और जब बाहर आते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं। उनको क्लीन चिट उनको मिल जाता है कि वो साफ़ हैं, वो क्लियर हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं है। वो बेशक जाके पाकिस्तान इस्तेकाम पार्टी के अंदर शमूलियत कर सकते हैं। तो कैसा कानून है तेरे मुल्क के अंदर ए क़ायद आज़म इकबाल। तो नाज़रीन, एक ट्वीट आरिफ भट्टी साहब ने लिखा है, सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने लिखा है कि कल को अगर किसी का मवेशी मंडी के अंदर किसी का बैल अगर बेकाबू होके भाग जाए तो उसका मुकदमा भी तहरीक इंसाफ इमरान खान के ऊपर दर्ज कर दिया जाएगा। तो नाज़रीन, बात बैल तक आ चुकी है कि किसी का अगर बैल मवेशी मंडी में बेकाबू होकर भाग गया तो उसका जो है ना मुकदमा तहरीक इंसाफ के ऊपर दर्ज कर दिया जाएगा। ज़ाहिरी बात है नाज़रीन, जो आजकल के हालात हो रहे हैं, होता कुछ और है, सिंध में कुछ और होता है। FIR कहाँ कट जाती है, बंदा KPK का होता है, FIR इस्लामाबाद कट जाती है। तो ज़ाहिरी बात है नाज़रीन, ये तो उन्होंने सही कहा आरिफ हमीद भट्टी साहब ने कि बात यहाँ तक भी आ पहुँची है। तो नाजरीन, आपने ख़बर ये भी सुनी होगी कि इमरान खान की जो बहन है डॉक्टर उज़मा बुखारी, उसके ऊपर भी केस हो चुका है एंटी करप्शन की जानिब से कि उन्होंने नाजायज़ ज़मीन ख़रीदी है। अरबों रुपए की जो ज़मीन है उन्होंने करोड़ों के अंदर ख़रीदी है। उनके घरों के ऊपर भी छापे मारे गए, लेकिन गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। इमरान खान ने अपने बहनों को मशवरा दिया है कि वो पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं बैरून मुल्क, लेकिन इमरान खान की बहनों ने उन्होंने जवाब दे दिया इमरान खान को। उन्होंने कहा कि हम फेस टू फेस अपने केसेस का मुकाबला करेंगे, हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे। तो नाजरीन, आपने सुना होगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जाते हैं ज़मान पार्क के अंदर। वो एक दिन रिहा होते हैं, दूसरे दिन वो मीडिया से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि मैं जो न कल खान साहब से मुलाकात करूंगा। जब वो जाते हैं ज़मान पार्क के अंदर तो इमरान खान को कहते हैं कि खान साहब हालात ख़राब हो चुके हैं, हालात बिगड़ चुके हैं। उन्होंने समझा है कि ये दूध पीता बच्चा है, ये डर जाएगा, मैं डराऊंगा, लेकिन उसको पता नहीं था कि शेर कछार से निकल कर बाहर बैठा है। वो अकेला भी बैठा है, लड़ने के लिए तैयार बैठा है, हकीकी आज़ादी के लिए तैयार बैठा है। ये भी नाज़रीन तारीख़ का एक हिस्सा है। तारीख़ के अंदर ये लिखा जाएगा कि एक मकबूल पार्टी का लीडर तनहा होके फिर भी अदालतों का सामना कर रहा है, फिर भी अकेला लड़ने का ऐलान कर रहा है, आखिरी खून के कतरे तक लड़ने का ऐलान कर रहा है।
तो नाज़रीन अब बात करते हैं बजट के ऊपर कि नाज़रीन पीडीएम जो हुकूमत थी वो ज़िद कर रही थी कि बजट पेश करने के बाद इलेक्शन का जो है ना ऐलान करेंगे। पहले तो उन्होंने बहाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन कराने के लिए, उन्होंने अदालत का कोई हुक्म तक नहीं माना। लेकिन उनकी जो दिली ख्वाहिश थी वो ये थी कि IMF से जो है ना मुआहदा हमारा हो जाएगा और वहाँ से पैसा आ जाएगा, हम दोस्त बजट पेश करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनकी सोच के ऊपर पानी फिर गया। जो नाजरीन मुलाजम तबका लोग हैं उनको तो फ़ायदा है, लेकिन गरीब की गर्दन के ऊपर छुरी लग चुकी है। गरीब को कोई रिलीफ नहीं मिला, IMF से मुआहदा नहीं हुआ, उनकी हर शराइत पूरी करने के बावजूद भी वो जो मुआहदा नहीं हो सका, ना पैसे आए। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन, इस बजट की जो मुद्दत है वो सिर्फ 1 महीना है, क्योंकि नाजरीन ये जो मुद्दत है सिर्फ 1 महीना, इसके बाद जो नई हुकूमत आएगी वो ज़हरी बात है बजट के अंदर तब्दीली करेगी तो फिर काम चलेगा, अगर तब्दीली नहीं करेगी तो काम नहीं चलेगा। नाज़रीन आखिरी बात के ऊपर आते हैं कि आपने सुना होगा कि एलानिया जारी हुआ है आर्मी चीफ की जानिब से, जिन लोगों ने नुकसान पहुंचाया फ़ौजी तनसीबात को और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ घेरा तंग हो चुका है। उनका जो है ना मिलिट्री कोर्ट जारी हो चुका है, उनके केसेस जो हैं फ़ौजी अदालतों के अंदर शुरू हो चुके हैं। लेकिन एलानिया ये भी जारी हुआ था जिनके अजीज़ो अकारब वहाँ उस जुर्म के अंदर मुलव्वस हैं, अगर कोई उनका दोस्त अहबाब उनको छुड़वाने के लिए जाता है या उनकी सिफारिश करने के लिए जाता है तो उनके साथ भी सख्ती से निपटा जाएगा। ये भी एलानिया जारी हुआ था, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, जो कुछ भी होगा वो वहाँ से होगा, फ़ौजी अदालतों से होगा, जिसको सज़ा होनी है, जज़ा होनी है नहीं होनी, जो कुछ भी होगा वो वहीं से होगा, किसी को सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई सिफारिश करेगा तो वो भी उनके साथ रगड़ा जाएगा। तो नाजरीन आपने देखा होगा बल्कि सुना भी होगा, कल की बात है कि 2014 में जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमला होता है तो 1 साल गुजरने के बाद जो लवाहिकीन थे बच्चों के, जो बच्चों शहीद हुए, सैकड़ों की तादाद में जो बच्चे शहीद हुए, तो उनके जो लवाहिकीन थे, जो वारिस थे, उन्होंने एक मुतालबा किया था कि मिलिट्री कोर्ट बनाया जाए। तो नाजरीन उस टाइम जो है ना आइन में तरमीम करके 2 साल की मियाद बनाई गई मिलिट्री कोर्ट की, 2 साल की जो मुद्दत बनाई गई थी मिलिट्री कोर्ट की। और 2017 में कुछ ऐसे केसेस थे जिसकी वजह से 2 साल की मियाद और बढ़ा दी गई और 2019 में जाके ये मिलिट्री कोर्ट का जो कानून था वो ख़त्म हो चुका था, आपको याद होगा। लेकिन अब हुकूमत के पास इतनी सीटें मौजूद नहीं हैं कि वो मिलिट्री कोर्ट में तरमीम कर सके। ये कहना था सीनियर कानूनदान एतजाज़ हसन का, उन्होंने ये कहा कि अब जो मौजूदा हुकूमत है उनके पास इतनी सीटें नहीं हैं कि वो आइन और कानून में तरमीम करके जो है मिलिट्री कोर्ट बना सकें। तब के लिए नाज़रीन अपना ख्याल रखें, अगले व्लॉग में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को जो है ना लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी करना। पाकिस्तान जिंदाबाद।